बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे बड़ी खबर यह है कि साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा पर लंदन में हमला हुआ है। उनकी गाड़ी पर अटैक किया गया, उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा और वहां पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की एक गाड़ी भी उनके साथ थी, उस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। इस वाक़े का हुकूमत पाकिस्तान ने सख्त तरीन नोटिस लिया है और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो भी अनासिर इस वाक़े में मुलविस हैं, वीडियोज़ के जरिए उनकी शनाख्त की जाएगी, उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाएंगे और उनकी शहरियत मनसूख करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा है कि वफाकी काबीना को यह मामला भेजा जाएगा और वफाकी काबीना की मंजूरी के साथ ये सारा जो प्रोसेस है अगला, उसको मुकम्मल किया जाएगा। ना सिर्फ काजी फायज ईसा बल्कि और भी ऐसी शख्सियात हैं जिनके खिलाफ इस तरह के वाकयात माजी में भी यूके में भी होते रहे, बाज दीगर ममालिक में भी होते रहे। सऊदी अरब में भी ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत ने भी सख्त एक्शन लिया था और अब एक मरतबा फिर हुकूमत पाकिस्तान ने इस वाक़े पर सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है। ये एक हकीकत है कि रद्द-ए-अमल के तौर पर इस तरह के वाकयात जो है वो सामने आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शायद मुस्तकबिल में भी इस तरह के वाकयात रूनुमा हों। बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या है जो कि पेश आया और इसका तदारुक करने के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने एक अमली कदम जो है वो उठाने का फैसला किया है। दूसरी खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक वाज़ेह लाइन ले ली है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम फिल वक्त नहीं लेके आ रही। इस हवाले से मुख्तलिफ चेमगोइयाँ थी, मुख्तलिफ खबरें थी। लाहौर में वज़ीर आज़म के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन ने जो मुलाकात की थी, उसके बाद ये खबर सामने आई थी कि शायद हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ला रही है जो कि मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक है। लेकिन अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि उस मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं हुई और ना ही हुकूमत ने इस हवाले से कोई प्लान किया है, ना कोई मनसूबाबंदी किया है कि 27वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। कुछ हुकूमती हल्कों से बात हुई तो उनका यह कहना था कि पहले 26वीं आईनी तरमीम अभी तक हजम नहीं हो रही और 27वीं आईनी तरमीम का लाना बिल्कुल फजूल बात है। इस तरह का कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है, कोई तैयारी भी नहीं की जा रही। यहां तक कि कामरान मुर्तजा जो कि JUI के सेनेटर है, उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हुकूमत को चाहिए कि पहले 27वीं आईनी तरमीम की बजाय 26वीं आईनी तरमीम को ही हजम कर ले। उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, लेकिन साथ ही हाई कोर्ट्स में बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं अदलिया की जजेस की, उन जजेस को वहां पे लगाया जाए, हाई कोर्ट्स को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स जो हैं वहां पर बहुत ज्यादा केसेस इस वक्त ज़ेर समात हैं, इल्तिवा का शिकार हैं, उनका हल जो है वो निकाला जाना चाहिए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान एक और नई बहस छिड़ गई है। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी अब इस बात पे इत्तेफाक नहीं कर रही कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी होनी चाहिए। नून लीग ये समझती है कि 23 जजेस के साथ मामला हल कर लिया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि 27 जजेस सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए और इतने मजीद जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए 17 से 27 तक। लेकिन अभी इस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। जब ये इत्तेफाक होगा तो तभी जुम्मा के रोज नया बिल जो है वो लाया जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। दोनों जमातों के दरमियान एक और जो इशू खड़ा हो गया है वो है जुडिशल कमीशन में पार्लिमानी अरकान के तकर्रुर का मामला। हुकूमत ने 2 अरकान जो है वो देने हैं, एक सेनेट से, एक कौमी असम्बली से। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि दोनों अरकान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हों, कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी। नून लीग का ये मौकफ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक रुकन होना चाहिए, हाँ वो सेनेट से हो या कौमी असम्बली से, और इसी तरीके से एक रुकन नून लीग का होना चाहिए। लेकिन इस पर अभी तक इत्तेफाक जो है वो नहीं हो सका है और यह ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा 1-2 रोज में इस पर मजीद मुशावरत होगी। जुडिशल कमीशन में चूंकि जो भी नुमाइंदगी होगी उसकी वो इंतहाई अहमियत की हामिल होगी, क्योंकि उसने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इस आईनी बेंच की तश्कील करनी है, बल्कि आइंदा जो भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस आएंगे उसका फैसला भी अक्सरियत की बुनियाद पर जुडिशल कमीशन ने करना है। 13 अरकान पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन है जिसमें 7 वोट जो है वो अक्सरियत की बुनियाद पर होंगे। इसलिए हर जमात जो है वो कोशिश कर रही है कि जुडिशल कमीशन में उसके अरकान की नुमाइंदगी हो। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो ये वकला के अभी हाल ही में इलेक्शन हुई है, गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ, उसमें आसमा जहांगीर ग्रुप को वाज़ेह तौर पर कामयाबी हासिल हुई है और आसमा जहांगीर ग्रुप के जो सदर बने हैं
उनका ताल्लुक जमीयत उलमाए इस्लाम से है। वो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी बन जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार का जो प्रेसिडेंट होगा वो उस जुडिशल कमीशन का रुकन भी होगा। तो जेयूआई की नुमाइंदगी तो एक तरह की इस जुडिशल कमीशन में आ गई है। इसी तरीके से स्पीकर के पास भी इख्तियार है कि एक अकलियत खा कोई भी हो और या एक खातून मेंबर जो कि टेक्नोक्रेट की पोजीशन रखने वाली हो सेनेटर की हैसियत से, उसका तकर्रुर भी स्पीकर ने अपनी मर्जी के साथ करना है। बहरहाल इस पर दोनों बड़ी जमातों के दरमियान अभी तक मुफाहमत नहीं हो सकी है, इत्तेफाक नहीं हो सका है। जो ये इत्तेफाक होगा तो ये नाम स्पीकर कौमी असम्बली भेज देंगे और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन का एक इजलास भी बुलाएंगे। पहले उसकी तश्कील नौ का मरहला जो है वो मुकम्मल होगा और उसके बाद वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएंगे, जिसमें सबसे पहले आईनी बेंच की तश्कील होनी है। लेकिन ये पहले सारे प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होने हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी किसी एक नाम पर, दो नाम पर इत्तेफाक कर लें, लेकिन अभी तक इसमें इत्तेफाक की राय जो है वो नहीं आ सका है। और ये भी ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि शायद दोनों बड़ी जमातों के दरमियान ऐसे जो इश्यूज हैं उन पर इत्तेफाक की राय होना नामुमकिन भी है और शायद इस हवाले से इख्तलाफात भी मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। बहरहाल ये कोशिश हो रही है कि जल्द अज जल्द जुडिशल कमीशन की तश्कील हो ताकि आईनी बेंच की तश्कील दी जा सके और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो असामियाँ खाली हैं उनको पुर किया जा सके। लेकिन ये भी ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि शायद जुम्मे तक ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे के हवाले से कोई इत्तेफाक की राय कर लिया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद के हवाले से भी कोई हतमी फैसला किया जा सके। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह।